यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। आईपीएल 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। पाकिस्तान को 24 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये बोर्ड कितने तरले कर रहे हैं इंडिया के यार, क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तरले कर रहे हैं यार। बोर्ड गरीब है लेकिन हम लोग गरीब बोर्ड है यार, लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार। हम लोग हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिंदुस्तानी सीड पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में मेरा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस तरह से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हां, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगी। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर। ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तेफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर। आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी, की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे, जाने दीजिए। दूसरा, जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं। मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी ख़राब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। बांग्लादेश में क्रिकेट का टैलेंट जो है काफ़ी डाउन हो गया। 12 बांग्लादेशी प्लेयर थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए। 2 ऐसे थे जो नाम आया, 10 प्लेयर को तो इंटरेस्टेड ही लिस्ट में नहीं थे। अब जो 2 खिलाड़ी आए थे उनको भी बाहर नहीं मिला। जबकि अगर आप बाकी देखोगे एशियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में जैसे खास तौर पर, अफगानिस्तान के 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में जगह मिली है, 7 प्लेयर। बांग्लादेश के 12 प्लेयर आए थे बट उनमें से किसी भी एक को जगह नहीं मिली है। अब 2 चीजें हैं जो बार बार हम कह रहे हैं। एक तो ये है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से मीडियोकर कंट्री बन गई है बीते कुछ सालों में, क्योंकि आईपीएल में 7 खिलाड़ी देसी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी विदेशी खेलते हैं। तो 4 खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी अगर मीडियोकर तो उसकी जगह नहीं बनती। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, अदरवाइज
बड़े बड़े सूरमा बाहर बैठे हैं, स्टीव स्मिथ को नहीं लिया गया, विलियमसन को नहीं लिया गया, वार्नर को जगह नहीं मिली, जेवी एंडरसन ने पहली बार नाम दर्ज करवाया था, उनको जगह नहीं मिली। तो ये सारी बातें तो चल रही है। पाकिस्तान को 24 घंटों का टाइम मिला, अगर उसको 24 साल का भी टाइम दे दो, इंडिया कभी भी इंडिया कभी भी नहीं मानेगा। मानते हैं हमारा ये यार और बोर्ड कितने तरले करे इंडिया के यार, क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तरले करे हमारा यार। बोर्ड गरीब है, लेकिन हम लोग इतना भी गरीब नहीं बोर्ड है यार, गरीब लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार, हम लोग चाहते हैं, हम लोग गलत आए बात है, यार। लेकिन आना चाहिए। हम सारी यही चाहते हैं, हम तीनों चारों के स्वागत सारी यही चाहते हैं कि भाई आए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब क्या करें, पैर पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाएंगे। पीसीबी वालों को शर्म कर लेनी चाहिए कि आप लोगों को 24 घंटे का टाइम मिल गया है बीसीसीआई और आईसीसी वालों की तरफ से, ठीक है। हालांकि ये हमें मिलना नहीं चाहिए था, आप लोगों को बहुत बड़ा ये चांस मिला है। अब अभी नजर नहीं आ रहा कि आप उन्हें मना पाएंगे। ये सियासी चीजें आप जो है ना छोड़ दे, या तो आप क्रिकेट कर लें या तो आप सियासत में आ जाए। दुआ करेंगे कि इंडिया आए पाकिस्तान और हम लोग उनको खेलते हुए देखें। आमीन सुबह आमीन। You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है, टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। एक एक करके आपको एजुकेट करना चाहिए अपने वोटर्स को कि सीएए क्या है। सीएए अलग है, एनआरसी अलग है। सीएए ये है कि हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को ये खा जाएंगे सर, ये खा जाएंगे। पिराना है ये सांप टाइप के हैं, ये सबको खा जाएंगे, सबको निगल जाएंगे। और जब सबको निगल जाएंगे ना, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ, सबको निगल गए हिंदुओं को, सिखों को। अब बचे हिंदू, सिख, ईसाई बचे 2%, 98% हो गए मुसलमान। अब ये शिया सुन्नी में एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक दूसरे को काटेंगे। मैं बता रहा हूं 72 फिरके हैं इस्लाम के सब कॉन्टिनेंट में, 72 और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। ये भी होगा। Our neighborhood is about to descend into chaos.